गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों को देखना यह है कि आज का जो हमारा सेशन है ज्वालामुखी पढ़ना है। जियोग्राफी के अंदर ज्वालामुखी पढ़ना है और ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहा जाता है वोल्केनिक। क्या कहा जाता है? वोल्केनिक। अब देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी के अंदर इसकी परिभाषा को देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से निकले हुए लावा के जमने के कारण निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ज्वालामुखी। जो भी पृथ्वी के अंदर से निकली हुई लावा जमेगी परत, उसी को क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। अब बात आती है कि ज्वालामुखीयता क्या है। ठीक है, तो ज्वालामुखीयता है ज्वालामुखी क्रिया के में सम्मिलित संपूर्ण प्रक्रियाओं को ज्वालामुखीयता कहते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? ज्वालामुखीयता। अब आते हैं हम लोग की ज्वालामुखीयता के कारण क्या है, क्या रहा कारण कि ज्वालामुखीयता आना पड़ा। ठीक है, तो देखिए पहला जो कारण है विवर्तनिक कारण है। क्या कारण है? विवर्तनिक कारण पहला कारण है ज्वालामुखीयता का। पहला देखो दो प्लेटें इसमें होती हैं। पहला जो प्लेट होती है अपसारी किनारे होते हैं और दूसरी प्लेट में अभिसारी किनारे होते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्लेटों के किनारों पर सामान्यतः ज्वालामुखी क्रिया होती है। अब बात यह आ गई कि प्लेटों के किनारों पर ही ज्वालामुखी आते हैं सामान्य रूप से। ठीक है, जब भी ज्वालामुखी फटेगा प्लेट के किनारे पर ही फटेगा। ठीक है, अब दूसरा कारण देखो, प्लेटों के संरक्षी रूपांतरण किनारों पर ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होती। जो किनारे से बाहरी भाग हैं, बीच वाले भाग या अंदर वाले भाग, उसमें क्या होते हैं? ज्वालामुखी की क्रिया नहीं विकसित हो पाती है। ठीक है, अब देखो धरातल की चट्टानों के दबाव का कम होना। जब ज्वालामुखी फटती है या ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो यहाँ पर क्या होता है? विवर्तनिक कारण में धरातल की चट्टानों के दबाव का कम हो जाना। ठीक, अब बात यहाँ से चली थी, इसके बैकग्राउंड को हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं कि ज्वालामुखी बनता है। तो ज्वालामुखी हम कैसे, कहीं होगा विस्फोट तो कैसे पता चलेगा कि ये ज्वालामुखी है? ठीक है, तो देखिए इसके पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला तरल पदार्थ जिसको लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। और लावा को हम इसको डिफाइन करेंगे आगे चल के। लेकिन लावा देखोगे कभी होलिका दहन देखे हो तुम लोग? होलिका दहन में जो जब आग लगाते हो, जो पट पट सी आवाज निकलते हुए आग ऊपर की तरफ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? लावा। ठीक है, आगे देखो गैसें, उसमें से क्या होती हैं? गैसें भी रहती हैं सम्मिलित। ठोस पदार्थ ज्वलक खंडाश्मी भी रहता है सम्मिलित। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी का लगभग निर्माण करते हैं। इतने पदार्थ पाए जाते हैं। तो आगे आगे हम इन सबका भी प्रकार है, इसके बारे में भी पढ़ते जाएंगे और क्रमशः समझते जाएंगे। ज्वालामुखी टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो लावा है ज्वालामुखी का दो पार्ट में विभाजित है। पहला अम्लीय और दूसरा क्षारीय लावा। ठीक, अम्लीय के बारे में हम लोग देखते हैं। अम्लीय लावा क्या होता है? देखिए सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका को SI से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है? इसमें अधिक होती है। यह लावा अधिक श्याम चिपचिपा होता है। अब देखो यह लावा क्या होता है? अधिक श्याम चिपचिपा। ठीक है, होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक होते हैं। ऐसे जो ज्वालामुखी क्या होते हैं? बहुत विस्फोटक होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं। ठीक है, इस लावा का रंग हल्का होता है। इस लावा का रंग क्या होता है? हल्का होता है। अब क्षारीय लावा की बात होती है तो क्षारीय लावा में इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। क्षारीय लावा में क्या होती है बेटा? सिलिका की जो मात्रा होती है क्या होती है? कम होती है। और यह लावा पतला होता है तथा निकलने के बाद दूर तक प्रसारित होता है। जब बेटा पतला होगा कोई चीज तो निकलेगा तो दूर तक जाएगा ही। ठीक है, कॉमन सी बात है। इससे प्रायः पठारों का निर्माण होता है और ये ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होते हैं। जब पठार का निर्माण करते हैं तो ये ज्वालामुखी क्या होते हैं? विस्फोटक नहीं होते हैं, मतलब अत्यधिक नुकसान नहीं करते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग की दूसरा नंबर जो था हमारा, लावा के बाद गैस था और गैस के बाद ठोस पदार्थ था।
तो गैसों के बारे में समझते हैं। देखिए गैसें जो हमारी होती हैं ये जल वाष्प ज्वालामुखी से अधिक जल वाष्प ही निकलती हैं। जब बेटा ये गैस की बात होगी तो जल वाष्प निकलेगा, ज्वालामुखी से अधिक जल वाष्प की मात्रा रहेगी। ठीक, आगे जल वाष्प का मतलब समझते हैं आप लोग, जल जो वाष्प प्रदान करता है। जैसे मान लो कि आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो वाष्प के रूप में पानी क्या होता है, उड़ता है, वही जल वाष्प को बात हो रही है। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ठीक, और सल्फर एवं नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। सल्फर यस-32 होता है, नाइट्रोजन यन 14 के यौगिक भी बनते हैं। आगे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक पाई जाती है। देखो बेटा ठोस पदार्थ ज्वल खंडांश में क्या होता है, ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े, जब बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े टूटते हैं या वहां से ज्वालामुखी आती है तो उसी को कहते हैं ज्वालामुखी बम। आगे देखिए लैपली क्या होता है, लैपली ज्वालामुखी। ठीक है, मटर के दाने के आकार के टुकड़े जैसी संरचना इसकी होती है। ठीक है, आगे प्यूमिस क्या है, प्यूमिस ये होता है झागदार लावा के जमने से निर्मित, ये छिद्र युक्त होते हैं। ठीक है, झागदार लावा के जमने से निर्मित छिद्र युग्म होते हैं। स्कोरिया क्या होती है, ये नुकीली टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, नुकीली टुकड़े, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं नुकीले हो जाते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्कोरिया कहे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार पे। कहाँ आते हैं, ज्वालामुखी के। देखो उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पे पहला है, दूसरा क्या है उद्गार की अवधि के आधार पे। अवधि मीन्स क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रवृत्ति के आधार पे देखते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला केंद्रीय उद्गार और दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। ठीक है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में क्या पढ़ना है हमको, शील ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में, तीसरा कोल्डेरा ज्वालामुखी क्या होता है। ठीक है, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी में पढ़ना है हम लोगों को बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी और मध्य महासागरीय वाहक। ठीक है, और यहाँ पे उद्गार की अवधि के आधार पे जो थे सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी आप लोगों के इसको पढ़ना है। प्रसूत ज्वालामुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, इन तीनों को बहुत ही अच्छे ढंग से कल हम इसका आप लोगों को समझना है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते क्या है, देखिए तीन भाग में मैं बताया था, एक शील ज्वालामुखी, एक मिश्रित ज्वालामुखी और एक कौन था, काल्डेरा ज्वालामुखी। ठीक है, तो पहली ज्वालामुखी जो है हमारी शील्ड ज्वालामुखी, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये अत्यधिक विस्तृत ज्वालामुखी है। विस्तृत का मतलब क्या है कि इस ज्वालामुखी का विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आकार में विस्तार क्या है, बहुत ज़्यादा है, इस फैलाव इसका क्या है, अधिक है। देखिए ये बेसाल्ट लावा से निर्मित होती है, कल बताए थे कि लावा क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसाल्ट लावा से निर्मित होते हैं। ये कम विस्फोटक होते हैं, ये विस्फोट बहुत कम करते हैं। विस्फोट का मतलब समझ रहे हो, मूवी में आप देखे हो जब बम विस्फोट होता है तो वैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट करता है। ठीक है, तो कम विस्फोट करता है, इनकी ऊंचाई कम होती है तथा शंकु का ढाल मंद होता है। देखिए ऐसा ही होता है, इनकी ऊंचाई क्या होती है बेटा, कम होती है, और ये शंकु के रूप में क्या होता है, हल्का हल्का ढाल होता है इस पे। ठीक, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, इनके ऊपर सिंडर राख शंकु का निर्माण होता है। ये ऊपर क्या है बेटा, सिंडर राख शंकु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, अब ये सिंडर राख शंकु क्या है, शंकु आप लोग बर्थडे जब होता है तो एक शंकु के आकार की टोपी आती है, आप लोग देखे होंगे उसको। ठीक सेम आकार देखो, ये है ना, ये सर में लगाने के लिए ऐसा ही होता है ये राख शंकु। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मिश्रित ज्वालामुखी की तरफ। मिश्रित ज्वालामुखी को पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। देखिए इनका निर्माण ठोस पदार्थों
तथा तरल लावा के क्रमिक जमाव से होता है। तरल लावा के क्रमिक जमाव का मतलब क्या होता है? देखिए ये आपका ज्वालामुखी है, जो ये रेड कलर का जो जमाव है ये इसको तरल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल पदार्थ। और उसके ऊपर जो ये नीला ब्लू कलर का है इसको ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ। और जो इसके ऊपर आप ब्लैक कलर का देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का जो जमाव है बेटा, ये ही लावा है। क्या है? लावा। तो इनसे मिलकर मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण होता है। किनके मिलने से? तरल पदार्थ के जमाव से, ठोस पदार्थ के जमाव से और लावा के जमाव से। तीनों को जब मिलने से, तीनों के जमाव होने से किसका निर्माण होता है? मिश्रित ज्वालामुखी। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सामान्यतः सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। जितनी अभी तक ज्वालामुखी पढ़ाएंगे अब तो मिश्रित ज्वालामुखी क्या होती है? सबसे ऊंची होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हें परतदार ज्वालामुखी भी कहते हैं। देखिए मिश्रित ज्वालामुखी को ही परतदार ज्वालामुखी कहते हैं। कभी भी आएगा एग्जाम में तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि परतदार ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी है वही परतदार है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एटना ज्वालामुखी, देखो ये सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, इसका नाम है एटना ज्वालामुखी। और दूसरा उदाहरण है फ्यूजियामा, जो कि जापान में है ज्वालामुखी। तो फ्यूजियामा जापान, एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में। एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप और फ्यूजियामा जापान। और रेनियर हुड शास्ता, रेनियर हुड शास्ता कहाँ पड़ता है ज्वालामुखी? तो बताओगे उत्तरी अमेरिका। कहाँ बताइएगा? उत्तरी अमेरिका। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? तो बताओगे इटली में। कहाँ में? इटली में। तो ये जो ज्वालामुखी बेटा स्थित है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ज्वालामुखी के बारे में देखिए क्या बताना है कि एटना ज्वालामुखी कहाँ है। एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बताइएगा सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में। सिसिली द्वीप भूमध्य सागर। अब वहीं पूछ देगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो क्या बताइएगा? जापान में। रेनियर ज्वालामुखी उत्तरी अमेरिका। हुड ज्वालामुखी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। शास्ता ज्वालामुखी कहाँ? उत्तरी अमेरिका। अब एक ज्वालामुखी होती है विसुवियस। कौन सी होती है बेटा? विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये इटली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इटली में। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कोल्डेरा ज्वालामुखी के बारे में। कोल्डेरा ज्वालामुखी है क्या, इस बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए ये सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होती है। देखिए ये क्या है? ज्वालामुखी है। क्या है बेटा? ज्वालामुखी है, जो कि ये तीव्र रूप से विस्फोट जब करती है, तीव्र रूप से क्या करती है? विस्फोट करती है। तो अंदर मुहाने में धंसने के कारण इस काल्डेरा बनता है। क्या बनता है जी? अब यहाँ देखो मुहाने में क्या होता है? काल्डेरा का निर्माण होता है। ठीक, अब जब काल्डेरा का निर्माण होता है तो यहाँ से एक गड्ढे जैसी संरचना बनती है और इस ज्वालामुखी को कहते हैं कोल्डेरा झील। क्या कहते हैं? कोल्डेरा झील। जैसे इसको हम लोग समझते हैं कि तीव्र विस्फोट तथा इसके मुहाने के धंसने के कारण, जब तीव्र विस्फोट होता है तो इसका मुहाना क्या करता है बेटा? धंसने लगता है। तो कोल्डेरा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोल्डेरा का। ठीक, आगे देखिए कोल्डेरा में जल भरने के कारण अब इसमें क्या होगा? जल भरेगा। जब जल भरेगा बेटा तो ये जब जल भरेगा तो कोल्डेरा झील का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि कोल्डेरा ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है, तो टोबा झील। क्या है? टोबा झील। अब टोबा झील पड़ता कहाँ? एग्जाम में पूछ देगा कि टोबा झील कहाँ पड़ता है, तो टोबा झील इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। टोबा झील इंडोनेशिया। टोबा झील इंडोनेशिया। ये जो झील है किसका उदाहरण है? कोल्डेरा ज्वालामुखी का। किसका? कोल्डेरा। तो कोल्डेरा ज्वालामुखी का एक उदाहरण टोबा झील। कौन सी झील? टोबा झील। ये कहाँ पड़ती है? जब टोबा झील बनी बेटा, तीव्र विस्फोट हुआ ज्वालामुखी में, तो मुहाने के धंसने के कारण जो जल इकट्ठा हुआ उसी को झील कहे, टोबा झील कहे। क्या कहे? टोबा झील। आगे जो हमारी हेडिंग थी लिखवाए थे पिछले समय में,
दरारी उद्भेदन से निर्मित ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन से निर्मित ज्वालामुखी। इसका देखिए परिभाषा पर बोल देते हैं, बेसाल्ट, बेसाल्ट लावा के प्रवाह से ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। बेसाल्ट लावा के प्रवाह से ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। जैसे देखना है इधर, ये धरातल है, क्या है? अब देखिए ये ज्वालामुखी पठार बना, ये जो ब्लैक है ना, ये क्या है? ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी जमने से क्या होता है? ज्वालामुखी पठार। और देखिए भारत में एक ठो दक्कन पठार, कौन सा? दक्कन पठार। इसका आप लोग नाम सुने होंगे दक्कन पठार का। ये कहाँ पाया जाता है? भारत में। भारत के किस शहर में? महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है जी? महाराष्ट्र। फिर दक्षिणी गुजरात, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के भागों में, ठीक है। और कोलंबिया पठार कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।